मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 6 जो हम समुद्र और टिटहरी पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे, जो आधा पढ़े थे। कई चिड़िया और बहुत सारे जानवर उसे देखकर दुखी होते थे, कहते थे बेचारी अपने अंडों के दुख में पागल हो गई है। भला यह छोटी टिटहरी समुद्र को कैसे सुखा पाएगी। टिटहरी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपने काम में ही महीनों वर्षों लगी रही। एक दिन शाम के समय एक महात्मा समुद्र तट पर आए। उन्होंने समुद्र का जल अपने हाथों में उठाया और सूरज को चढ़ाने लगे। तभी समुद्र गरजा, मैं समुद्र हूँ, सूरज को भी डुबा देता हूँ, इसीलिए सूरज को नहीं मुझे प्रणाम करो। महात्मा समुद्र की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए। तभी उनके हाथ से एक चिड़िया आ टकराई और उनके पैर पर गिर गई। महात्मा ने उससे चिड़िया को उठाकर पूछा, चिड़िया तुम्हें क्या हुआ? तू मुझे अपना दुख बता। यह चिड़िया टिटहरी थी। टिटहरी रोते हुए बोली, मेरे अंडे समुद्र बहा ले गया, मैं इसे सुखा दूंगी, मुझे छोड़ दो। यह कहते उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ी। महात्मा ने देखा वह मर चुकी थी। यह महात्मा ऋषि अगस्त्य थे। उन्होंने कहा, हाँ हे माँ चिड़िया, तू धन्य है, मैं तेरी इच्छा अभी पूरी करता हूँ। यह कहकर उन्होंने समुद्र का जल हाथ उठाया और मंत्र पढ़कर उसे पी लिया। पूरा समुद्र ही सूख गया। समुद्र को उसका घमंड का दंड मिला। क्या हुआ था? वो अंडा जो समुद्र बहा ले गया था, उसके दुख में वो क्या की, समुद्र को सुखाने की ठान लिया। तो बहुत से जानवर देखकर उसे दुखी होते थे। कहते थे कि बेचारे अपने अंडों को सोच कर पागल हो गई है। इतना छोटी सी चिड़िया क्या समुद्र को सुखा सकती है? नहीं सुखा पाएगी। पर टिटहरी का वो चिड़िया पर उसका कोई असर नहीं होता था, वो जानवरों की बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे महीनों वर्षों लग गए। तब एक शाम को क्या हुआ, एक महात्मा आए, मतलब एक ऋषिवर आए समुद्र तट पर। उन्होंने क्या किया, समुद्र के जल को हाथों में उठाया और सूर्य को अर्पण किया। तो समुद्र गुस्से से गरजा और क्या बोला, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं सूरज को भी डुबा सकता हूँ, इसलिए सूरज को प्रणाम मत करो, मुझे प्रणाम करो, उसने बोला। तो इस समुद्र की इस बात को सुनकर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। तभी उनके हाथ में एक चिड़िया आकर टकराई और उनके पैरों के नीचे गिर गई। तब महात्मा ने उस चिड़िया को उठाया और चिड़िया को पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे अपना दुख बताओ। उस ऋषिवर ने उस चिड़िया को कहा। वो कौन थी? वो बहुत टिटहरी थी। टिटहरी रोते हुए बोली कि समुद्र ने मेरे सारे अंडे बहा लिए, मैं क्या करूं? इसीलिए मैंने ठान लिया है कि मैं ये समुद्र को सुखा कर रहूँगा। तभी इतना बोलकर वो उड़ने लगी तो वो उड़ नहीं पाई, गिर गई और वहीं पर ही प्राण तोड़ लिया। जब वो ऋषि ने देखा तो वो मर चुकी थी। तब वो ऋषि कौन से थे? ऋषि अगस्त्य थे। उन्होंने कहा, हे माँ चिड़िया तुम धन्य हो। उन्होंने क्या कहा, माँ चिड़िया तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। यह कहकर वो जल को उठाए और कुछ मंत्र बोले और सारा समुद्र ही सूख गया। समुद्र को उसका एक अच्छा दंड मिला।